दोस्तों, भारतमाला परियोजना के तहत पूरे देश में ग्रीनफील्ड कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स के तहत सरकार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के नेटवर्क को बढ़ाना चाहती है। सरकार की मंशा है कि देश में रोड्स का एक जाल बिछाया जाए जो देश के आम जनजीवन, उद्योग, वाणिज्य और व्यापार समेत पूरी अर्थव्यवस्था को दुगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाने में मदद करे, ताकि देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिल सके। और बात जब नेशनल सिक्योरिटी और सेफ्टी की आती है तो यही रोड्स खास भूमिका निभाते हैं। इसी को देखते हुए भारत में कई सारे एक्सप्रेसवे का वर्क स्टार्ट हो गया है। इसी सोच के तहत सरकार ने देश में 10 बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा करी है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम भारत के टॉप 10 अपकमिंग एक्सप्रेसवे के बारे में जानेंगे। तो इस लिस्ट में नंबर 10 पर है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। दोस्तों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गोरखपुर से जोड़ने के लिए इस एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, जो गोरखपुर के जेतपुर गांव से शुरू होकर आजमगढ़ जिले के सालरपुर गांव में खत्म होता है। गोरखपुर के इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है 91.35 किलोमीटर, जो एक 4 लेन एक्सप्रेसवे है, जिसे फ्यूचर में 6 लेन तक बढ़ाया जाएगा जरूरत के हिसाब से। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस एक्सप्रेसवे को लॉन्च किया था साल 2018 में। लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हुआ था 2019 में और 5 दिसंबर 2022 तक इस एक्सप्रेसवे का 52% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है और बचे हुए काम को पूरा करने के बाद मार्च 2023 तक इसे खोलने का प्लान है। नंबर 9, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। दोस्तों, पूर्वी और उत्तरी दिल्ली को जाम से निजात दिलाने के लिए इस एक्सप्रेसवे का निर्माण जारी किया गया है। दिल्ली से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक बनाए जाने वाले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई है 210 किलोमीटर। कंप्लीट होने के बाद ये एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा। ये एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है जिसका निर्माण 3 फेज में किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण मार्च 2024 तक पूरा करने का टारगेट है। इसके बन जाने से अक्षरधाम से सीधे देहरादून की दूरी सिर्फ 2.5 घंटे में तय होगी। नंबर 8, गंगा एक्सप्रेसवे। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई है 594 किलोमीटर, जिसके निर्माण कार्य में 36,000 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। ये एक्सप्रेसवे शुरू होता है मेरठ जिले के बिजोली गांव से और एंड होता है प्रयागराज के जुड़ापुर डांडू गांव में। ये रूट 12 जिलों से होते हुए गुजरता है। इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन 2024 तक पूरा करने का प्लान है और कंप्लीट होने के बाद ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा और साथ ही इससे व्यापार, कृषि और पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नंबर 7, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। एक तरफ दिल्ली है तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर का कटरा। इनके बीच की दूरी 727 किलोमीटर की है। इसे तय करने में करीब 14 घंटे का समय लगता है, लेकिन दोस्तों अब ये 14 घंटे का सफर बहुत जल्द 6 घंटे का होने वाला है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इन 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेगा। इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 670 किलोमीटर है और इसे बनाने में लगभग 15,000 करोड़ रुपए लगेंगे। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली में बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास जसोरखेरी गांव से शुरू होकर अमृतसर पंजाब में श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और जम्मू कश्मीर में कटरा तक जाता है। आपको बता दें, इस एक्सप्रेसवे की DPR कंप्लीट हुई 2019 में, लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हुआ 2020 में और अक्टूबर 2023 में इसे खोलने का प्लान है। नंबर 6, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। दोस्तों, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, जिसे हम समृद्धि महामार्ग के नाम से भी जानते हैं, ये भारत का पहला हाई स्पीड एक्सप्रेसवे है जिस पर गाड़ियां 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 701 किलोमीटर की है, जो कि नागपुर को मुंबई और शिरडी से जोड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2015 में इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई। साल 2017 में लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हुआ। 11 दिसंबर 2022 को इसके फेज 1 का उद्घाटन हो गया है और बाकी का अगले 6 महीने में पूरा करने का टारगेट है। एक टारगेट हमारा भी है कि आप सभी अपने अपने राज्यों के नाम कमेंट में बताएं, ताकि हमें पता चले कि आप किस किस राज्य से हैं। नंबर 5, नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे। दोस्तों, नागपुर और गोवा के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने और दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को कम करने के लिए एक मल्टी लेन नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिसकी अनाउंसमेंट महाराष्ट्र के डिप्टी CM ने की। महाराष्ट्र सरकार का टारगेट है कि राज्य में 5,000 किलोमीटर के एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनाए जाएं, जिनमें से एक है नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक 6 लेन रोड होगा जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर बताई जा रही है। ये रोड विदर्भ, मराठवाड़ा
और पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से होकर गुजरेगा। जहां पहले इस यात्रा को करने में 21 घंटे का समय लगता था, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद ये यात्रा केवल 8 से 10 घंटे में पूरी की जा सकेगी। नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे को शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे समृद्धि महामार्ग से भी कनेक्ट होगा वर्धा में, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। नंबर 4, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे भारत के लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे में से एक है। इसकी लंबाई है 1257 किलोमीटर। ये एक 4 to 6 लेन हाईवे है जो देश के 4 राज्यों पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात को कनेक्ट करेगा। और जिस तरह ये एक्सप्रेसवे इन राज्यों को कनेक्ट कर रहा है, उसी तरह आप भी हमारे चैनल से कनेक्ट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एक्सप्रेसवे कपूरथला जिले के टिब्बा गाँव से शुरू होकर जामनगर में एंड होता है। लैंड एक्विजिशन को मिलाकर इस एक्सप्रेसवे की कुल लागत है 80,000 करोड़ रुपए। ये इंडिया का पहला एक्सप्रेसवे होगा जो कि बाठिंडा, बाड़मेर और जामनगर की 3 बड़ी तेल रिफाइनरियों को जोड़ेगा। नंबर 3, सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया जाना है। सूरत चेन्नई नेशनल कॉरिडोर के नाम से पहचाने जाने वाले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई है 1271 किलोमीटर। ये एक्सप्रेसवे 4 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु को कनेक्ट कर रहा है। इस प्रोजेक्ट की टोटल लागत है 45,000 करोड़ रुपए और इसे 2025 तक कंप्लीट करने का प्लान है। नंबर 2, नर्मदा एक्सप्रेसवे। दोस्तों, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में ये एक प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे है जिसे 8 लेन का बनाया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के 13 जिलों से होकर गुजर रहा है, जहां ये अमरकंटक से शुरू होकर अलीराजपुर में एंड होता है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई है 1300 किलोमीटर। फिलहाल इस प्रोजेक्ट की DPR कंप्लीट हो रही है और इसका कंस्ट्रक्शन वर्क 2026 तक पूरा करने का प्लान है। और अब बात करते हैं भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की, जिसको 2023 में शुरू करने का प्लान है। नंबर 1, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। भारत की राजधानी दिल्ली को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से जोड़ने के लिए इस एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, जिसकी मदद से दिल्ली से मुंबई सिर्फ 12 घंटे में पहुंच सकेंगे। इस एक्सप्रेसवे की टोटल लंबाई है 1350 किलोमीटर और इस पर व्हीकल 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेंगे। ये एक्सप्रेसवे न सिर्फ दिल्ली मुंबई के बीच की कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, बल्कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करेंगे। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के सराय कालेखां से शुरू होकर महाराष्ट्र के नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में खत्म होगा और इस पूरे प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। दोस्तों, 2023 में कंप्लीट होने के बाद ये देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिस पर हेलीकॉप्टर इमरजेंसी की फैसिलिटीज मिलेगी। और अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में डीप में जानना चाहते हैं तो हमारे उन वीडियोस को देखना ना भूलें जिनमें हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में पूरी जानकारी दी है। उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप सारे एक्सप्रेसवे की डीप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर ये वीडियो भी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल के नए वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। थैंक यू।